नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न छुपा बैठा हो अंकिता भंडारी का वीआईपी, मोदी सरकार को ढूंढ कर लाना ही पड़ेगा। अब पूरे देश में अंकिता भंडारी के लिए आंदोलन शुरू होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या अब इसे रोक पाएंगे? अभी तो उत्तराखंड में आंदोलन होता था, अब दिल्ली के जंतर मंतर में हो रहा है, अब पूरे देश में आंदोलन होगा। जब तक अंकिता भंडारी का वीआईपी गेस्ट पकड़ा नहीं जाएगा तब तक यह आंदोलन होगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा पुलकित आर्य, जो कि वनंतरा रिजॉर्ट खोलता है, रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अंकिता भंडारी को रखता है और अंकिता भंडारी से वीआईपी गेस्ट के लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड करता है। अंकिता भंडारी मना करती है। आज से ठीक 3 साल पहले अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य, जो कि भाजपा नेता विनोद आर्य का बेटा था, अपने दोस्तों संग मिलकर अंकिता भंडारी को जान से मार देता है, उनकी हत्या कर देता है, चिला नहर में लाश को फेंक देता है, थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराता है। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की तो पता लगा कि भाजपा नेता का बेटा पुलकित आर्य ही इस हत्या का मास्टरमाइंड था, जिम्मेदार था। तीनों लोगों को, एक तो भाजपा नेता का बेटा पुलकित आर्य, उसके 2 दोस्त जिसमें अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर, ये इन तीनों को उम्र कैद की सजा हो गई है, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। लेकिन वीआईपी गेस्ट कहां है जिसके लिए अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतारा गया? उस वीआईपी गेस्ट को क्यों छिपा रही है सरकार? यह आरोप लग रहा है कि मोदी सरकार छिपा रही है। अमित शाह नहीं चाहते हैं कि वो वीआईपी गेस्ट सामने आए। यहां तक कि आरोप लग रहे हैं कि उत्तराखंड की धामी सरकार भी उस वीआईपी गेस्ट को बचा रही है। अरे कितना बड़ा वीआईपी गेस्ट हो गया भाई, कितना बड़ा वीआईपी गेस्ट हो गया। पुलिस की जांच में यह पता लग रहा है कि वीआईपी गेस्ट कोई है ही नहीं। जब वीआईपी गेस्ट कोई है ही नहीं तो जिक्र वीआईपी गेस्ट का क्यों कर रही थी अंकिता भंडारी? इसका क्या सबूत है उत्तराखंड की पुलिस के पास? उत्तराखंड की पुलिस जवाब तो दे रही है, हर सवाल का जवाब दे रही है, लेकिन जब बात वीआईपी की आ जाती है तो उत्तराखंड की पुलिस कहती है, एसआईटी कहती है कि कोई वीआईपी था ही नहीं। जब वीआईपी नहीं था तो चैट में वीआईपी का खुलासा अंकिता भंडारी क्यों कर रही थी? एक्स्ट्रा सर्विस की बात तो उन तीनों आरोपियों ने खुद कबूली है कि हाँ, एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड की जा रही थी। तो एक्स्ट्रा सर्विस किस बात के लिए, किसके लिए डिमांड की जा रही थी, इसका खुलासा पुलिस क्यों नहीं कर रही है? बात ये दोस्तों कि सरकार की सरकार गिर जाएगी ऐसा लग रहा है, क्योंकि वीआईपी अगर कोई नॉर्मल इंसान होता ना तो पकड़ लिया जाता। वीआईपी कोई थोड़ा बहुत बाहुबली होता, पैसे वाला होता, तभी पकड़ लिया जाता। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा नेता के बेटे का रिजॉर्ट था, होटल था, तो हो सकता है कि कोई भाजपा का नेता ही वीआईपी गेस्ट रहा हो, यह भी हो सकता है। कहने को तो लोग कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन पुलिस का काम है जांच करना, ऐसे अनदेखा नहीं कर देना कि कोई वीआईपी था ही नहीं। अब इसी को लेकर पूरे देश में बवाल सा मचा हुआ है। आज से 3 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक अंकिता भंडारी के मेन हत्यारे को, जो वीआईपी गेस्ट था, उसको अभी तक पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पुलिस की थ्योरी तरह तरह की बातें कर रही है। पुलिस की थ्योरी बता रही है अंकिता का कोई वीआईपी गेस्ट था ही नहीं। जब कोई था ही नहीं तो अंकिता भंडारी को पुलकित आर्य, अंकित और सौरभ ने क्यों मारा? सबसे बड़ा सवाल है। मारना होता तो पहले मार देते। अगर उन लोगों को कोई पर्सनल ऐसा था तो अब तक कब का मार देते। लेकिन वीआईपी गेस्ट के लिए स्पेशल कुछ सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड के लिए मारा गया ना अंकिता भंडारी को। जब कहा गया कि एक्स्ट्रा सर्विस देनी है, अंकिता ने मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यहां तक कि पुलकित आर्य ने कई बार अंकिता के साथ छेड़छाड़ भी की थी, ऐसा भी आरोप सामने निकल कर आया। चलिए ठीक, उनको जो सजा मिलनी थी, माननीय न्यायालय ने जो सजा सुनाई उसे मैं एक्सेप्ट करता हूं, उसका स्वागत करता हूं। मांग तो फांसी की जा रही थी कि फांसी पर लटका दिया जाए इन दरिंदों को, लेकिन चलिए ठीक है, अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है तो वो भी किसी फांसी से कम नहीं है। लेकिन फांसी मिलनी चाहिए थी, मेरे हिसाब से फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक मासूम की हत्या की है इन लोगों ने, सबूत के साथ छेड़छाड़ की इन लोगों ने, अंकिता को मारकर चिला नहर में फेंककर गुमशुदगी की रिपोर्ट ये लोग दर्ज कराने गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आकर फंस जाता है कि वीआईपी कौन था, कैसा था, किस पार्टी का था, पार्टी का था भी या नहीं था,
कहीं सरकार में कोई खास व्यक्ति तो नहीं था, अरे कहीं सरकार भी तो नहीं थी। अब भाई सोचना ही है तो लोग कुछ भी सोच सकते हैं। लोग यही सोचकर आज सड़क पर उतरे कि वीआईपी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वीआईपी बड़े ओहदे पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वीआईपी हाई लेवल की राजनीति कर रहा है। वीआईपी हो सकता है कि दिल्ली में हो, वीआईपी हो सकता है उत्तराखंड में हो। दिल्ली का मतलब कि वो सरकार के कहीं टच में ना हो, वो कहीं उत्तराखंड सरकार की टच में ना हो, कहीं उसका खुलासा होते ही सरकार ना गिर जाए, कहीं सरकार एक्सपोज ना हो जाए। तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही, लेकिन वीआईपी नहीं पकड़ा जा रहा है। उत्तराखंड की पुलिस लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन हो सकता है कि वीआईपी बहुत पावरफुल हो, वो जांच को भी गुमराह कर सकता है। इसीलिए तो आज उत्तराखंड की पुलिस कह रही कि कोई वीआईपी गेस्ट था ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? यहां तक कि दोस्तों नोएडा के रहने वाले एक व्यक्ति की शिनाख्त हुई थी। पुष्पदीप ने यह संदेह किया था, जो कि अंकिता भंडारी का एक फ्रेंड था पुष्पदीप। नोएडा में पुलिस ने जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो पता चला कि हाँ वो वनतारा रिजॉर्ट आया था, लेकिन वो वीआईपी गेस्ट नहीं था। होटल के स्टाफ से भी पूछताछ की गई कि क्या ये वीआईपी गेस्ट था। लोगों ने कहा नहीं नहीं ये नहीं था। ठीक है, तो समझ में नहीं आ रहा कि वीआईपी गेस्ट भी आ रहे हैं, पूछताछ हो रही, तो बाद में पता चल रहा कि वीआईपी गेस्ट नहीं है। तो आखिरकार कहां चला गया वीआईपी गेस्ट? कहीं देश छोड़कर कहीं और तो नहीं चला गया? या फिर वीआईपी गेस्ट कोई बड़ा कांड तो नहीं कर रहा, खेल तो नहीं खेल रहा पुलिस के साथ? अब दोस्तों समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कोई ना कोई तो है। इसीलिए आज जनता सड़क पर है। अब पूरे देश में आंदोलन होगा, मैं फिर कह रहा हूं पूरे देश में आंदोलन होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ लोगों को शिनाख्त है कि वीआईपी ये हो सकता है। लोग शायद नाम नहीं ले रहे हैं, सीधा धामी सरकार पर अटैक कर रहे हैं, सीधा धामी सरकार को टारगेट कर रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी बचा रहे हैं वीआईपी को। ये आरोप लग रहा है। सड़क पर लोग पोस्टर बैनर लेकर निकल पड़े हैं। देखिए, मुझे यही सजेशन देना चाहूंगा कि ऐसा है कि वीआईपी को पकड़िए। वीआईपी कहीं और नहीं बल्कि देश में ही है। वीआईपी को पकड़ा जाए, अगर विदेश में भी है तो उसे भी वहां से घसीट कर लाया जाए, क्योंकि मोदी जी की सरकार है, मोदी जी का डंका बजता है। ठीक है, तो मोदी जी ताकतवर हैं, तो मोदी जी को खुद इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। मोदी जी खुद आए और बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा सुनिश्चित करें। अंकिता भंडारी के साथ जैसा हुआ है, किसी और बहन बेटी के साथ ऐसा ना हो। मोदी जी को जो मुंह में दही जमाए बैठे हैं, उन्हें इससे हटना चाहिए, सामने आना चाहिए, बहन की रक्षा सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन मोदी जी भी सन्नाटा मारे बैठे, ऐसा लग रहा कुछ हो ही नहीं रहा है, बल्कि पूरे देश में आंदोलन होने का मतलब यहां पर खबर आ रही कि पूरे देश में आंदोलन होगा। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।